लोकसभा से देर शाम पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। बिल के समर्थन में 288 और विरोध में पड़े 232 वोट। बिल पर जेडीयू और टीडीपी ने दिया खुलकर साथ। केंद्र ने विधेयक से एक तीर से साधे 6 निशाने। आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। 12 घंटे लगातार चर्चा के बाद लोकसभा में लगी मुहर। वक्फ संशोधन विधेयक पर नेताओं की मिली जुली प्रतिक्रिया। किसी ने बताया अच्छा कदम, किसी ने बताया काला दिन। असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा वक्फ संशोधन विधेयक का। इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना। लोकसभा में रात 2 बजे मणिपुर के हालात पर हुई चर्चा। गृहमंत्री के जवाब के बाद राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन। संसद से पारित हुआ आव्रजन और विदेशी विधेयक। जाली पासपोर्ट से भारत आने पर होगी 7 साल की कैद। यूपी में 98% वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा। वक्फ बोर्ड नहीं, अब जिलाधिकारी लेंगे निर्णय। ट्रंप ने भारत पर लगाया 26% पारस्परिक टैरिफ का मुश्किल रहा निर्णय। मोदी को बताया अच्छा दोस्त। जवाबी शुल्क के प्रभाव की समीक्षा कर रही सरकार। टैरिफ से कोई झटका नहीं, इसका असर मिला जुला। ट्रंप की जवाबी टैरिफ का दुनिया भर में हो रहा है विरोध। इटली ने बताया गलत तो ब्राजील जाएगा WTO। अमेरिका में वाहनों और पुर्जों पर 25% आयात कर। ट्रंप की ऑटोमोबाइल टैरिफ घोषणा में हुआ बदलाव। ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। एशियाई बाजार भी लुढ़के, मंदी की बड़ी आशंका। गुजरात के जामनगर में वायुसेना का जगुआर जेट क्रैश। एक पायलट की गई जान, एक का चल रहा इलाज। बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए पीएम मोदी थाईलैंड रवाना। बैंकॉक में प्रधानमंत्री सिनाबात्रा से भी करेंगे मुलाकात। उत्तर भारत में गर्मी और दक्षिण में बढ़ा बारिश का प्रकोप। राजस्थान में लू और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के आसार। यूपी के कई जिलों में आज तेजी से करवट लेगा मौसम। वज्रपात की चेतावनी। गर्मी को लेकर अलर्ट जारी। दूध, अंडा जैसे उत्पादों में एंटीबायोटिक की होगी जांच। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को गंभीर रोगों पर चेताया। जलापूर्ति के लिए दिल्ली में लगाए जाएंगे 239 ट्यूबवेल। पानी की किल्लत होगी खत्म। प्रवेश वर्मा ने की घोषणा। पीएम मुद्रा योजना में महिलाओं पिछड़ों की बदली जिंदगी। 52 करोड़ खाते खुले। 27.5 लाख करोड़ बैंकों ने दिए कर्ज। लखनऊ में 8 लाख लोगों को मिलेगा नया घर। LDA शहर में लाएगा 3 आवासीय योजनाएं। वॉशिंगटन छोड़ सकते हैं दिग्गज कारोबारी एलन मस्क। सरकारी दक्षता विभाग को बंद करने के मिल रहे संकेत। स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्स नेपाल से भरेंगे उड़ान। काठमांडू हवाई अड्डे से संचालित करने की मिली मंजूरी। उत्तराखंड के 1149 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। पलायन आयोग ने सरकार को सौंपी सर्वे रिपोर्ट। अप्रैल महीने में ही दिल्ली NCR की हवा हुई खराब। ग्रेप वन की पाबंदियों को तत्काल लागू करने की घोषणा। मुडा मामले में हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया की बढ़ाई मुश्किलें। पूर्व आयुक्त छोड़ सभी आरोपियों की ईडी जांच की अनुमति। आगरा में रील बनाने से परेशान पति ने की पत्नी की हत्या। मुंह बांधा फिर काटा गला। लाश के साथ 3 दिन सोता रहा आरोपी। मणिपुर हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने किया बड़ा दावा। बोले दशकों पहले की गई जनसांख्यिकी बदलाव की शुरुआत। पुलिस कंट्रोल रूम उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार आरोपी पीयूष शुक्ला। महाराष्ट्र पुलिस कर्मियों से था नाराज। पीएम मोदी और योगी को मारने की धमकी देने वाले को 2 साल की जेल। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर किया था फोन। ग्रामीण विकास पर सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश। का गांव में बुनियादी ढांचे पर खर्च करें 25% बजट। छात्रों से मेडिकल कोर्स पूरा करने के बाद बांड भरवाने पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूर दराज क्षेत्रों में सेवा देने की शर्त बंधुआ मजदूरी। कल दिवस पर ओडिशा में शुरू होगी आयुष्मान भारत योजना। सीएम मांझी का बड़ा ऐलान। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा लाभ। मिजोरम में असम राइफल्स को मिली बड़ी सफलता। 12 करोड़ रुपए के 42,000 मेथाम्फेटामिन टैबलेट्स बरामद। असम में 2 चरणों में पंचायत चुनावों का ऐलान। पहले चरण में 2 मई और दूसरे चरण में 7 मई को मतदान। गडकरी ने शिवाजी को बताया 100% धर्मनिरपेक्ष शासक। बोले शासनकाल में किसी मस्जिद को नहीं पहुंचाया नुकसान। म्यांमार में सेना ने गृह युद्ध में की संघर्ष विराम की घोषणा। भूकंप राहत प्रयासों को सुगम बनाने के लिए उठाए कदम। जीएसटी राजस्व वृद्धि में पूरे देश में नंबर 1 बना छत्तीसगढ़। 2024-25 में कुल 16,390 करोड़ रुपए का किया राजस्व संग्रह। रेलवे ने ट्रेनों के इंजन निर्माण में बनाया नया रिकॉर्ड। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को बड़ी सफलता। 2500 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ और नाव की जब्त। यूपीडा के सिस्टम से हाईटेक होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यात्रियों को टैरिफ और मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गोला काला करने से नहीं चलेगा काम। विस्तार से देने होंगे जवाब। दिल्ली में 10वीं पास मोहसिन ने जालसाजी से लिया 300 करोड़ का लोन। वसूली नोटिस पर बैंकों में गिरवी रखी गई संपत्ति को भी बेचा।
भागलपुर में एक ही फंदे से कपल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा 7 जी नहीं पाए तो दे रहे जान। गाजीपुर लैंडफिल से यमुना तक पहुंच रहा है जहरीला कचरा। दिल्ली कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। ग्रेट नोएडा थाना सूरजपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा बरामद। आईपीएल में गुजरात ने रोका आरसीबी का विजय रथ। मोहम्मद सिराज के बाद जोस बटलर ने मचाया धमाल। आरसीबी ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। गुजरात की जीत के बाद अंक तालिका में हुआ बड़ा बदलाव। पहले स्थान से खिसक कर तीसरे पर पहुंचा आरसीबी। आज कोलकाता का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा सामना। इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी दोनों टीमें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।